एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांतभक्तिर्गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 67वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मन श्लोक है वो कहता है, एतावानेव लोके अस्मिन्, अर्थात इस प्रकार ही लोक में पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः, अर्थात मनुष्य का लक्ष्य परम की स्मृति है। एकांत भक्तिर गोविंदे, अर्थात गोविंद में एकांत भक्ति से यत् सर्वत्र तदीक्षणम, अर्थात यहाँ सभी स्थानों में उसे देखना। तो यहाँ पर अब ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का बिल्कुल अंत है। आप ये कह सकते हैं कि इसके पश्चात केवल एक और श्लोक है जो कि शेष बचा है, और यहाँ पर लगभग पूरा सार जो है वह प्रहलाद महाराज बता रहे हैं प्रहलाद उपदेश का। तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये सब कुछ मैंने तुमको बताया, इसके आधार पर जो है व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि लोक में मनुष्य का जो लक्ष्य है वह परम की स्मृति है। अर्थात व्यक्ति को इस बात का स्मरण होना चाहिए सदा कि परम क्या है, और इस प्रकार से जो है उसे एकांत में गोविंद में भक्ति से जो है सभी स्थानों पर गोविंद को ही देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है उसमें बहुत से ऐसे शब्दों का उपयोग है जिनको हमें अच्छे से समझना चाहिए। जैसे एक तो यहाँ पे क्या बोला गया, स्वार्थ, पुंसः स्वार्थः। तो लोगों को स्वार्थ से क्या लगता है? लोगों को स्वार्थ से लगता है कि जो सेल्फिशनेस, अपना खुद का देखना कि मेरे लिए क्या लाभदायक है। तो मेरे लिए जो लाभदायक है वह वास्तव में परम की स्मृति ही है। और यहाँ पे दूसरी बात जो कही गई वो कही गई है परम की स्मृति। तो परम की स्मृति से यहाँ पे स्मृति का लोग क्या सोचते हैं? स्मृति को सोचते हैं कि हमने कुछ स्मरण कर लिया तो वो स्मृति हो गई, परंतु वास्तव में यहाँ पर सब लोगों की स्मृति जो है वह नष्ट हो चुकी है। जैसे कि गीता के अंत में भी क्या बोलते हैं अर्जुन, क्या बोलते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने अपनी स्मृति को प्राप्त कर लिया है। तो वो स्मृति क्या है? वह स्मृति वास्तव में यह ही है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं वास्तव में कौन हूँ, इसकी स्मृति होना। मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपना शरीर हूँ, वह वास्तव में स्मृति विभ्रंश है। उससे जो है स्मृति नष्ट हो गई है वास्तव में, क्योंकि व्यक्ति भूल गया कि वो वास्तव में कौन है। तो मैं वास्तव में कौन हूँ उसकी स्मृति, वह ही परम की स्मृति, अर्थात मैं वास्तव में कौन हूँ इसकी स्मृति जो हो जाना है वह ही वास्तव में परम लक्ष्य है। तो हमारा जो स्वार्थ है, जो हमारा स्वार्थ वास्तव में जिससे सिद्ध होता है वह इस परम की स्मृति से होता है। परंतु लोग स्वार्थ से क्या सोचते हैं कि अच्छा मैं धन कमा लूँ, मैं संपत्ति खड़ी कर लूँ, मैं कुछ पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लूँ, और मैं यौन सुख प्राप्त कर लूँ, और मेरे लोग बड़ाई करें, मान बढ़ाई हो मेरी। इसमें लोग स्वार्थ समझ बैठते हैं, जबकि ये स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ शब्द को अर्थ को समझिए ना आप। स्व अर्थ, स्व अर्थात अपना स्वयं का, अर्थ माने जो हमें पाना है, जो हमारा जिसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो स्वार्थ कहते हैं कि स्वार्थी हो तुम बहुत, तुम स्वार्थी कार्य करते हो। तो वास्तव में जो स्वार्थ है, जो हमारा स्वयं का जो अर्थ है, वह परम की स्मृति है कि हम ये जानें कि परम क्या है, निरंतर उसका स्मरण रखें, अपने स्वरूप का निरंतर स्मरण रखें। स्वयं को जो है हम देह न मान करके जाने कि हम वास्तव में कौन है और उसी स्थान में रहें। अपना स्वयं का जो है हम नाश ना करें, अपने आप को गिराएं नहीं नीचे, कि नहीं अपने आप को जो है चेतन से जड़ में ना फंसाएं, अपने आप को चेतन में ही सदा स्थित रहें। अपने आप को जाने कि मैं ये तुच्छ नहीं हूँ, ये संपत्ति प्रतिष्ठा और मान सम्मान ये नहीं हूँ मैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो स्वार्थ सिद्ध जब ही होता है जब व्यक्ति जाने कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो उसको स्मृति हो जाए कि मेरा स्वरूप वास्तव में चेतना है, मेरा जो स्वरूप है वास्तव में दृष्टा है जो कि इन सबको अनुभव कर रहा है। तो मैं स्वयं को ये जो जड़ पदार्थ है इनमें मत फंसाऊँ, ना फंसाऊँ इसमें, मैं अपने देह से संबंधित वस्तुओं में स्वयं को ना फंसाऊँ, इसकी स्मृति होना। फिर आगे उन्होंने कहा कि गोविंद में एकांत भक्ति से। तो यहाँ पे एकांत बोला। अब एकांत से लोग क्या सोचते हैं कि एकांत अर्थात मैं जो है अपने वन में चला जाऊँ और मेरे साथ में कोई ना रहे, परंतु वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। एकांत शब्द का अर्थ यहाँ पे कैसे है? एकांत अर्थात एक अंत, जिसका अंत एक में हो जाए, अर्थात जो कि संसार में पृथकता को ना देखे, संसार में एकता को देखे, तो वो एकांत में पहुँच गया, क्योंकि उसका अंत जो है वो एकता में हो गया। समस्या क्या है? समस्या यही है कि हम संसार में पृथकता देखते हैं। हम देखते हैं कि ये एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, ये एक राष्ट्र है, ये एक संस्था है, ये एक प्राणी है, ये एक कोई राष्ट्र, कोई इकाई है। हम इस प्रकार से मान लेते हैं। हम वस्तुओं को उनका मूर्त रूप देख करके उनमें पृथकता देखने लगते हैं।
हम ये सोचते हैं कि ये वृक्ष है, ये पुष्प है, ये कुछ और है, इसमें कोई और वस्तु है, और इस प्रकार से हम ये पृथकता देखने लगते हैं। किंतु जो एकांत में रहता है, जिसने एकता देख ली, जैसा कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र यो माम पश्यति, जो सभी में मुझको देखता है और मुझे में सभी को देखता है, अर्थात जो एकता को देखता है, वो देखता है कि सब कुछ गोविंद ही है यहाँ पे। तो इसीलिए आगे उन्होंने कहा कि सभी स्थानों पर उससे देखना। तो जो गोविंद को सभी स्थानों पर देखता है, जो सभी वस्तुओं में केवल गोविंद को देखता है, जो सभी जो जीव हैं, सभी प्राणी हैं, सब में जो है वो गोविंद को ही देखता है, जो वह है जिसने एकांत को प्राप्त कर लिया है। इसलिए गीता में भी श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि जो स महात्मा सुदुर्लभ, वो बहुत दुर्लभ है वो महात्मा जो कि सब में मुझको देखता है, परंतु वह ही है जिससे हमारा स्वार्थ वास्तव में सिद्ध होता है कि हम परम की स्मृति प्राप्त कर लें और ये जाने कि यहाँ सब कुछ एक है, सब कुछ यहाँ पर एक है, सब कुछ यहाँ पे ईश्वर है और कुछ है ही नहीं, ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ पर और कुछ है ही नहीं। तो ये जो जगत हम अपने चारों ओर देखते हैं, जैसे कि बोला गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बोला जाता है कि ब्रह्म जो है वह ही है और जगत जो है वह केवल मिथ्या है। तो ये जो मिथ्या रूप कर लिया है हमने, ये जो संसार हमने अपने लिए उत्पन्न कर लिया है, ये केवल इस कारण से उत्पन्न कर लिया हमने क्योंकि हम एकता को नहीं देखते, हम पृथकता को देखते हैं। जब हम पृथकता को देखते हैं तो हमें संसार दिखता है, परंतु जिस व्यक्ति ने एकता को देख लिया उसके लिए संसार नष्ट हो जाता है, उसके लिए केवल ईश्वर ही शेष रहता है। तो ईश्वर के लिए भी संसार वास्तव में नहीं है और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए भी संसार वास्तव में नहीं है, केवल अज्ञानी के लिए ही ये संसार है। जो ये मानता है कि यहाँ पे संसार है, वास्तव में संसार है नहीं, संसार परिवर्तन में जा रहा है, निरंतर परिवर्तन करता रहता है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण के आप अलग अलग आभूषण बना सकते हैं, परंतु वास्तव में आभूषण होने पर भी स्वर्ण तब भी है वहाँ पर। तो जो स्वर्ण को देखने वाला है उसके लिए आभूषण है नहीं, उसके लिए केवल स्वर्ण है, और जो पृथकता देखने वाला है उसके लिए आभूषण ही आभूषण, उसके लिए स्वर्ण नहीं है। तो ये समस्या है यहाँ पे। ये जगत किस प्रकार से मिथ्या है? जगत उस प्रकार से मिथ्या है जैसे स्वर्ण में आभूषण बना दिए जाएँ और व्यक्ति आभूषणों को देखे तो वो वास्तव में मिथ्या ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में तो स्वर्ण ही है। वो जो आभूषण है वो तो कुछ समय में नष्ट होकर के कुछ और वो विघटित हो जाएगा, किंतु स्वर्ण तब भी रहेगा, क्योंकि जो स्वर्ण है वह एक नोबल मेटल है, वो किसी से जो है कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, नोबल मेटल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसा का वैसे रहता है, इसीलिए उसका मूल्य है। इसीलिए स्वर्ण को जो है मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको जो है धनराशि के लिए उपयोग किया जाता था। क्यों? क्योंकि वह रिएक्शन नहीं करता है, वो उसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। तो स्वर्ण ही रहेगा, किंतु आप उसको ढाल करके कभी आप उसको जो है अंगूठी बना लेंगे, कभी आप उसके जो है कान की बाली बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, परंतु स्वर्ण सदा ही रहता है। तो जो ऊंचे दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है वह केवल स्वर्ण को देखता है, उसके लिए आभूषण है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो बोलता है कि आभूषण कैसे है, आभूषण तो रहेगा ही नहीं। अभी मान लीजिए आपने इसकी अंगूठी बनाई हुई है, तो कल को इसका जो है छल्ला कुछ और बन सकता है, इसके कुंडल बन सकते हैं, बन जाएंगे इसके, और कुछ समय पश्चात जो इसको पिघला के कुछ और बना दिया जाएगा इसका। तो संसार में भी ऐसा ही है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु में बनता रहता है, कारण प्रभाव कारण प्रभाव कारण प्रभाव। एक वस्तु जो होती है वह अन्य वस्तु का कारण बनती है, अन्य वस्तु जो होती है वह अन्य वस्तु का कारण बनती है। मिट्टी है, मिट्टी में से पौधा उत्पन्न होता है, पौधे में से जो है उसके बीज उत्पन्न होते हैं, वो बीज जो है पुनः मिट्टी में जाके पुनः पौधा उत्पन्न हो जाता है। परंतु ये जो पौधा उत्पन्न हो रहा है, ये पौधा है थोड़ी, वास्तव में तो मिट्टी ही है सब कुछ, क्योंकि सब मिट्टी में से निकल के आ रहा है, मिट्टी में से निकल के आ रहा है, मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी में निकल के आता है, चला जाता है। तो इसलिए पौधा वास्तव में है नहीं, वास्तव में मिट्टी ही है केवल। ठीक इसी प्रकार से आभूषण वास्तव में है नहीं, केवल स्वर्ण है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जो है वह सब में परमेश्वर को देखता है, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर से ही में से ही आया है, परमेश्वर में ही चला जाएगा। इसीलिए गोविंद शब्द का उपयोग यहाँ पे किया गया है। गोविंद, विंद अर्थात जो खींच ले, जो पकड़ ले अपने पास, खींच ले उसको। और गो क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब गो है वास्तव में, आप कह सकते हैं सभी पदार्थ। तो सभी पदार्थों को खींच लेता है अपने भीतर और फिर उसी में से निकल के आता है, उन्हीं को खींचता है, निकलता है, खींचता है, निकलता है। अर्थात हर जीव जो है वह मृत्यु में जो है गोविंद में ही समा जाता है, और फिर जब जन्म लेता है तो गोविंद में से ही बाहर निकल के आता है। तो जीव जो है वह उसका अस्तित्व नहीं है, गोविंद का ही अस्तित्व है। गोविंद में से निकल के आया, गोविंद में ही चला गया, गोविंद में से निकल के आया, गोविंद में ही चला गया। तो हमारा जो स्वार्थ सिद्ध होता है, जो हमारा वास्तविक अर्थ है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो इस दृष्टि को विकसित करना है, इसको जानना है कि वास्तव में मैं क्या हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं गोविंद हूँ। मैं गोविंद में से निकल के आता हूँ और गोविंद में ही चला जाता हूँ, तो मैं गोविंद ही हूँ। जैसे स्वर्ण का एक अंश एक आभूषण में आता है, परंतु वह फिर भी स्वर्ण है, ठीक उसी प्रकार से मैं गोविंद ही हूँ, उसका एक अंश है जो कि बाहर निकल के आया और पुनः उसी में चला जाएगा। ये देखना जो है,
यह ही वास्तव में व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध होना है। लोग जो है वो उस बात को नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि स्वार्थ सिद्ध किससे होगा? धन पा लिया, संपत्ति पा ली, मृत्यु पश्चात क्या होगा? सब चला जाएगा, कुछ आपके पास में नहीं रहने वाला है, सब चला जाएगा, सब गोविंद का है, गोविंद के पास में ही रहेगा। तो क्यों ना गोविंद में ही मिल जाया जाए। वह ही श्रेष्ठ है, वह ही सर्वोच्च है, वह ही है सर्वोच्च की प्राप्ति। आप भले ही प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, प्रेसिडेंट बन जाइए, आप कोई भी बड़े से बड़े राजनेता, बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्ति बन जाइए, बड़े धन साम्राज्य इकट्ठा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, परंतु अंत में आपको जाना कहाँ है? गोविंद में ही जाना है। और जो भी आपका था वो सब गोविंद का ही हो जाएगा। इसलिए इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना है तो गोविंद के साथ में एक हो जाइए, गोविंद को ही जान लीजिए, उसी के साथ में हो जाइए, तो ही आपका स्वार्थ सिद्ध होता है। तो वो ही मूल संदेश है जिससे कि जो है इस उपदेश का यहाँ पे अंत होता है। अब अंत में केवल एक श्लोक शेष बाकी है, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वास्तव में, परंतु फिर भी एक शेष है जो कि समापन करने के लिए जो है एक श्लोक अभी शेष है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।